मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव। मैं यहाँ जिला विस्तार विशेषज्ञ पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र में मेरी ड्यूटी है। चूंकि सरसों हमारे पूरे हरियाणा की ही महत्वपूर्ण फसल है, इसकी जो उत्पादन और जो उत्पादकता है उसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जी। और सरसों की हम बात करें तो हमारा जो साउथ वेस्ट हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, जिसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, तो इनमें महत्वपूर्ण फसल है। सरसों की जो बिजाई का जो समय है वो 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक है। 10 अक्टूबर से पहले किसान इसकी बिजाई ना करें, क्योंकि दिन का तापमान अभी थोड़ा ज्यादा है और इसके लिए जो अनुकूल तापमान है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है दिन का। और अभी थोड़ी सी बारिश की संभावना भी है 4-5 दिन। सबसे पहले हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है? खेत की तैयारी के लिए हमें जो सिंचित क्षेत्र है, जो इरिगेटेड जो एरिया है, उसमें तो 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीज उपचार, जो सीड ट्रीटमेंट जो हम कहते हैं। जी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बीमारी आती है जिसको तना गलन रोग कहते हैं। हमारा जो तना होता है सरसों का, उसमें बीच में फफूंद लग जाती है और उससे काफी पैदावार घटती है। तो बीज उपचार के लिए हमें कार्बनडेजिम दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज। जी। हमें उसका बीज उपचार करना है, उसका सूखा बीज उपचार करना है। जो बीज की मात्रा है वो 1 से लेकर 1.5 किलो तक बीज की सिफारिश है एक एकड़ में सर? 1 एकड़ में। जी। तो मैक्सिमम 1.5 किलो है। और जैसे पहले हमारे हड़ वगैरह जुताई करते थे वो 1 किलो में भी कर लेते थे। 1 किलोग्राम में 2 ग्राम दवाई मिलानी है, सूखी मिलानी है वो। अगर 1.5 किलो बीज अप्लाई करना है तो उसमें 3 ग्राम दवाई बीज उपचारित करना है। जी। कई किसान इसका बीज उपचार नहीं करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जो तनागलन रोग है, उसका बाद में नियंत्रण बहुत मुश्किल है। तो बीज उपचार किसान भाई जरूर करें, बीज उपचार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अनुकूल तापमान बताया वो है 30 डिग्री से 32 डिग्री 32 तक। डिग्री सेल्सियस। तो हाँ। किसान भाई सरसों की बिजाई कर सकते हैं। हम्म। दूसरा, आपने बीज उपचारित करने का तरीका बता दिया। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद ये बताइए, जैसे बेसल डोज, हम्म। जो किसान भाई जैसे डीएपी के पीछे भाग रहे हैं, डीएपी अभी हम्म। मिल भी नहीं पा रहा है, तो हाँ। उसका क्या विकल्प है? डीएपी में हमारे 2 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उसमें एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। जी। तो जैसे डीएपी की समस्या है तो उसके लिए हमें जो हमारा सिंचित क्षेत्र है उसमें 35 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, जी। वो फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। और म्यूरेट ऑफ पोटास 14 किलोग्राम वो प्रति एकड़ की दर से बिजाई के समय डालें। अगर हमारा बरानी क्षेत्र है, हमारा जैसे बरानी क्षेत्र में आता है, तो उसमें 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से बिजाई के साथ डाल लें उसको। आजकल एक जिंक की कमी, जैसे जस्ता जो कहते हैं पोषक तत्व, उसकी कमी आ रही है, तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ आखिरी जुताई से पहले खेत में बखेर कर जुताई करें उसको। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, कई बार हम प्राइवेट कंपनी के बीज की तरफ जाते हैं, उनका रेट भी ज्यादा होता है। जी। जैसे हमारा जो बावल क्षेत्र है, अनुसंधान केंद्र है, उसमें 2 बीज उपलब्ध हैं, 2 वैरायटी, आरत 725, आरत 749। जी। 3 किलोग्राम की पैकिंग है और ये 2 एकड़ में उपयुक्त है, सफिशिएंट है 2 एकड़ में। तो ये आपके सामने दिख रही है, एक आरत 725, एक 749 है। ये 3 किलो की जो थैली है ये 750 रुपए मिल जाती है। 250 रुपए पर किलो बीज है इसका, और 2 एकड़ में इसका बीज उपयुक्त है। 725 जो वैरायटी है जी। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कई किसान भाई इसको 3-4 साल से यहाँ बो भी रहे हैं। रेवाड़ी क्षेत्र में भी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी। इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा जाती है, लेकिन दोनों अच्छी किस्में हैं। जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी जो वैरायटी निकालती है वो कई साल अनुसंधान करने के बाद ही निकालती है, और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ ले सकते हैं। हमारे पास उपलब्ध है ये 2 वैरायटी। ये हमारी जो 2 किस्में हैं, 10 से 12 क्विंटल तक इनकी पैदावार है। सर्दी की जो समस्या रहती है, खासकर जो पाड़े की जो समस्या है, प्रतिरोधक क्षमता इनमें, उनका नुकसान इसमें कम होता है और बीमारियों का प्रकोप भी इसमें कम आता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो वैरायटी तैयार की है तो ये अगेती है या पछेती है? ये जो दोनों किस्में हैं ये उचित समय की, 10 जी। अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये जो दोनों हमारी जो किस्में हैं विश्वविद्यालय की, इनका बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जी। और एक किसान कितना भी बीज ले सकता है। अभी कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है। बड़ा किसान ज्यादा ले जा सकता है, छोटा किसान कम। और बीज लेने के लिए हमारा जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है उसमें आपको आना पड़ेगा उसमें। और हमारे जो ऑफिस का टाइम है वो 9 से 4:30 है। और इसकी जो दर है, जो रेट है, वो प्राइवेट से कम है। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप प्राइवेट की तरफ ना जाके जो हमारी यूनिवर्सिटी जो अनुसंधान करती है, जो रिसर्च करती है, रिसर्च से जो तैयार किया हुआ बीज है उसको लें। और इसकी जो पैदावार है उनके बराबर ही है, इनमें बीमारियों का प्रकोप भी कम है और जो जागरूक किसान है वो इसका फायदा ले सकते हैं।
और सबको नमस्कार, जय हिंद।